हाय फ्रेंड्स, स्टडी लाइट में आपका स्वागत है। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मुझे मालूम है आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, लेकिन इसे विशिष्ट रूप से देखिएगा। आपको नहीं लग रहा मैं ध्यान ध्यान बार बार ध्यान शब्द का प्रयोग कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ध्यान यानी कि अटेंशन यानी अवधान का ही अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ध्यान यानी अटेंशन का अध्ययन करेंगे। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण से अनेक प्रकार के उद्दीपन प्राप्त होते हैं। परंतु वह सभी के प्रति समान रूप से अनुक्रिया नहीं करता है। उन उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपक का वह चयन करता है और उनके प्रति अनुक्रिया करता है, और जो उद्दीपक वह चयन करता है उसके प्रति वह ध्यान देता है। यानी कि देखिए, प्रकृति में हमारी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या आप सभी के प्रति एक जैसा प्यार आपको हो जाता है? नहीं ना। तो हर एक के प्रति हम अलग अलग मन में मतलब प्यार होता है, या जो भी कहें अट्रैक्शन, कनेक्शन, ये सारे हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। और कुछ क्या हमें सारी चीज़ें पसंद आती, तो क्या हम हर चीज़ों को बाई करते हैं? नहीं, उसमें से कोई एक होता है जिसके प्रति हम अधिक उत्तेजित होते हैं, अधिक मन में ये भावना रहती है कि हम इसको खरीद लें। तो इसी प्रकार बताया गया है कि पर्यावरण से अनेक प्रकार के उद्दीपन प्राप्त होते हैं, परंतु वह सभी के प्रति समान रूप से अनुक्रिया नहीं करता। यानी कि हम हर एक के लिए एक जैसा भाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अलग अलग अनुक्रिया होती है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो उसमें से जो खास होता है हम उसको चूज कर लेते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो क्या आप सभी को एक जैसे लेके चलते हो कि कुछ अलग स्पेशल आपके होंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा अपने करीब रखते होंगे? सारे दोस्तों को तो हम नहीं रह सकते, कुछ उसमें से स्पेशल यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं हम उनको अपने पास रखते हैं। उसी प्रकार ये बताया गया है, परंतु अन्य की उपेक्षा कर देता है। व्यक्ति का ध्यान प्रायः उन्हीं उद्दीपकों को जाता जो उसकी रुचियों और जरूरतों के अनुरूप होते हैं। यानी कि हम उसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, उसी चीज़ को लेके चलते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें पसंद है। आप बिना पसंद के लोगों के साथ एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, लेकिन तीसरे दिन आप नहीं रहोगे। उसी तरह है कि मतलब हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन में रहते हैं जो हमें पसंद हैं, जिनसे हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे अनुरूप होते हैं। इस प्रकार परिवेश से उद्दीपकों के चयन की प्रक्रिया को ध्यान कहा जा सकता है। यही हमारा ध्यान है, यही हमारी अटेंशन की प्रोसेस है। देखिए, जो ध्यान है ना वो क्या है, हमेशा डाइवर्ट होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम एक चीज़ पे फोकस लगातार नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये हमेशा डाइवर्ट होता रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमारा ध्यान जाता रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अवधान का आशय यानी कि मीनिंग ऑफ अटेंशन बुक में किस प्रकार से दी है। यहाँ पे देखते हैं, सामान्यतः किसी वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया को अवधान कहा जाता है, यानी कि अटेंशन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु को परिधीय चेतना से चेतना के केंद्र यानी कि फ्रॉम पेरिफेरल कॉन्शियसनेस टू कोर और फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस में लाने की सहायता मिलती है। वही चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब कि जो चीज़ें हमारी चेतना में होती हैं, जिन्हें हम केंद्र मान लेते हैं, तो उनके साथ हम रहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, जो हमारे मन पसंद यानी कि चेतना में हो। अब देखिए, अवधान को परिभाषित करना, डेफिनेशन ऑफ अटेंशन। गोल्डस्टीन 2008 के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा कि अवधान क्या है। अवधान का आशय वातावरण के विशिष्ट पक्षों या विचारों या क्रियाओं पर केंद्रित करने से है।
यानी कि जितने भी हमारे वातावरण में चीज़ें हैं, विचार हैं, उनके प्रति हम ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, क्रिया करते हैं। गोल्डस्टीन ने ऐसा बताया है कि अवधान वही है। अब देखिए ब्रूनो के अनुसार, एफ.जे. ब्रूनो 1980 के अनुसार, किसी समय पर उपलब्ध उद्दीपकों में से केवल कुछ के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्राणियों की प्रवृत्ति को अवधान कहा जाता है। देखिए वही बात यहाँ पे भी हुई कि मान लीजिए हम एक समय में सब सारे के ऊपर तो अपना ध्यान नहीं कर सकते, तो कुछ ही लोग होंगे जिनके प्रति हम अपना ध्यान देंगे, तो उसी को अवधान कहा गया है। किसने कहा है? ब्रूनो के अनुसार ये है। अब देखिए उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अवधान भी एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। अवधान ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण हमारा मन किसी वस्तु पर केंद्रित होता है। यानी कि अवधान वही है जिसके प्रति हम ध्यान देने की प्रक्रिया करते हैं, यानी हम किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, यानी कि उस वस्तु पर हमारा पूरा फोकस होता है, तो वही अवधान कहा जाता है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति उन्मुख होना या उस पर ध्यान केंद्रित करना अवधान है। अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ निष्कर्ष दिए हैं परिभाषाओं के बारे में। अवधान का आशय उद्दीपकों का चयनात्मक संकेंद्रण यानी कि फोकसिंग से है। अवधान केंद्रण पर अभिक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। ये आप एग्जाम में अगर आए तो आपको पूरा इतना नहीं लिखना है, आप अपने वर्ड्स में लिख दोगे कि किसी वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया को अवधान कहा जाता है, और एक दो परिभाषाएं आप लिखोगे और उसकी परिभाषाओं के निष्कर्ष में से एक दो पॉइंट आप यहाँ से राइट कर लोगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हेडिंग ज़रूर डालेगा, हेडिंग वाइज आप आंसर दोगे तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा और आप एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हो। देखिए यह भी एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, और इसको लिख सकते हो कि जो अवधान मतलब किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना अवधान है, या अवधान केंद्र समिति वस्तुओं पर हो पाता है। अब देखिए यहाँ पे अवधान की विशेषता क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। अवधान प्रक्रिया में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। तत्परता, देखिए किसी वस्तु के प्रति तत्पर होना। तत्परता से तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु के पीछे हम मतलब उसके लिए हम तत्पर हो जाएं। अब देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडीनेस। अवधान प्रक्रिया में तत्परता या विन्यास का विशेष महत्व है। इसी के कारण हमारा ध्यान किसी वस्तु की तरफ उन्मुख होता है। देखिए जब हम किसी चीज़ के वस्तु ले लेते हैं हम कि हमारा किसी चीज़ के पीछे ध्यान तत्पर हो जाएं अगर हम, तो देखिए तत्पर क्यों होंगे? क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ होगा, तो इसलिए हम उसके लिए तत्पर हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका विशेष महत्व है। अब देखिए शारीरिक समायोजन, बॉडीली एडजस्टमेंट। अवधान की प्रक्रिया में शारीरिक समायोजन करना पड़ता है। जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उधर ही प्राणी के शरीर का झुकाव रहता है। यानी कि कोई बहुत सारी वस्तुएं हैं और आप उसको देख रहे हो, तो आपका बॉडी किधर होगा? उस वस्तु की तरफ होगा। तो यही बताया गया है कि शारीरिक समायोजन, आप न चाह के भी उस चीज़ को बार बार देखोगे, क्योंकि हमारा ध्यान क्या है? हमारा ध्यान उस वस्तु की तरफ केंद्रित है, तो इसलिए हमारा बॉडी जो है वो उधर ही होगा। अब देखिए थर्ड हमारा है चयनात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि सेलेक्टिव रिएक्शन। एक समय विशेष पर हमारा ध्यान सभी वस्तुओं पर नहीं जाता, बल्कि सीमित वस्तुओं पर ही जाता है। इस पार्ट में भी वही बात की गई है कि एक समय में हम सभी वस्तुओं को ध्यान से नहीं देख सकते हैं। कुछ ही वस्तुएं होती हैं जिनके प्रति हम प्रेरित होते हैं। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस। अवधान का निश्चित उद्देश्य होता है, हम किसी अनावश्यक या असंगत वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना नहीं चाहते हैं। देखिए जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं, तो हमारा ध्यान भी उस चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। तो वही बताया कि इसका विशिष्ट उद्देश्य यही है कि हम केवल अपने पसंद की चीज़ों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, और
अनावश्यक चीज़ें यानी कि जो हमें नहीं पसंद है, जो हमारी ज़रूरतों में से नहीं है, हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं। अब देखिए अन्वेषण एक्सप्लोरेशन यानी कि वुडवर्थ 1948 के अनुसार ध्यान का उद्देश्य नवीनता की खोज करते रहता है, इस कारण इसमें गतिशीलता बनी रहती है। देखिए ध्यान जो हमारा है ना, ये एक ही बार उस चीज़ों को देखना पसंद नहीं करता जो बार बार वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये क्या है, ये नई नई चीज़ों की खोज में लगा रहता है। अगर कुछ देखिए, अगर हम कहीं जाते हैं कपड़े खरीदने या कुछ भी, तो अगर वही चीज़ें फिर से पुरानी वाली दिखती हैं तो हमारा ध्यान क्या है, वो इधर उधर भटकने लगता है, डाइवर्ट होने लगता है। अगर उसी जगह पे हमें कुछ नई चीज़ें दिख जाती हैं तो क्या है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है। यही उसका क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है, और इसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। ऐसे ही दोहरी प्रक्रिया, सक्रियता और पेशीय स्ववृत्ति भी है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ध्यान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ध्यान के आत्मगत एवं बाह्य निर्धारकों का वर्णन कीजिए। आप क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा। अवधान यानी कि अटेंशन के स्वरूप का स्पष्टीकरण कीजिए। क्वेश्चन हमारा है अवधान के स्वरूप का स्पष्टीकरण कीजिए, अवधान के मुख्य निर्धारकों का वर्णन कीजिए। ये पिछले साल के पेपर्स में आया है ये क्वेश्चन। ध्यान की परिभाषा दीजिए तथा ध्यान के आत्मगत निर्धारकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए अवधान की प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ अटेंशन। अवधान देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक अवधान पहला हमारा है ऐच्छिक अवधान, दूसरा है अनैच्छिक अवधान और तीसरा है आदत जन्य अवधान। ये 3 टाइप्स के अवधान दिए गए हैं। तो पहला देखिए क्या है, पहले अवधान में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि तथा इच्छा आधार पर किसी वस्तु या विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति कोई अपने मनपसंद की चीज़ें देखता है और उसको आधार बनाकर उस विषय पर, उस वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो ये ऐच्छिक अवधान कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐच्छिक ध्यान सामाजिक परिस्थितियों तथा अन्य प्रेरकों द्वारा प्रभावित होता है और इसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होंगी। अवधान वस्तु का ऐच्छिक चयन, अवधान वस्तु का स्पष्ट ज्ञान, सामाजिक दबाव एवं अन्य कारकों का प्रभाव। अब देखिए अनैच्छिक अवधान में क्या बताया गया है, जब किसी व्यक्ति या प्राणी का ध्यान किसी वस्तु पर बिना इच्छा के ही चला जाता है तो उसे आदत जन्य ध्यान कहते हैं। यानी कि कुछ लोगों को ऐसी आदतें होती हैं कि जैसे कि तेज आवाज़ है, अचानक शोरगुल हो जाता है, तो ये अनैच्छिक ध्यान है जो न चाह के भी उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, यानी कि बिना इच्छा के। ऐच्छिक ध्यान वो हुआ जिसे हम अपने मन पसंद से देखते हैं, और अनैच्छिक जैसे कि बहुत तेज शोर हुआ और जैसे कि बिजली कड़की, तो ये क्या है, ये अनैच्छिक है। यानी कि हमारे चाहने से वो चीज़ें नहीं हुई, ये ऑटोमेटिक हुआ है ना, इसलिए कि इसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। अब देखिए एक होता है हैबिचुअल अटेंशन यानी कि आदत जन्य अवधान। जब व्यक्ति या प्राणी का ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक पर अनायास या बिना प्रयास के ही चला जाता है, जैसे कि कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि चलते फिरते वो क्या हुआ, देखते हुए जाते हैं हर एक वस्तु को, तो ये हैबिचुअल हुआ, यानी कि ये उनकी डेली की रूटीन में से है, ऑटोमेटिसिटी का ये संकेत करता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन हम सारे टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे। जो एग्ज़ाम में हमारे पूछते हैं हम उन्हीं टॉपिक को अध्ययन करेंगे। इससे शॉर्ट टाइम में हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था कि चयनात्मक अवधान क्या है, ब्रॉडबैंड द्वारा दिए गए इसके निस्पंदक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चयनात्मक अवधान का क्या अर्थ है, इसके निर्धारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि चयनात्मक अवधान के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
जैसे कि देखिए यह चयनात्मक चयनात्मक अवधान क्या है, यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन यानी कि जिनका आप चयन करते हो। चयनात्मक से ही तात्पर्य हो गया कि जो हमारे द्वारा चूज किया गया है, ठीक है। यह एक प्रकार की मानसिक क्षमता है जो किसी भी समय अवधि के लिए लक्ष्य को अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। यह एक प्रकार का ध्यान है जो प्रासंगिक उत्तेजनाओं को खोजने में सहयोग करता है, जैसे कि प्यास लगना और बाहरी उत्तेजनाओं दोनों के लिए केंद्रित ध्यान का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवधान की विभिन्न विशेषताओं में यानी कि सेलेक्टिव का महत्वपूर्ण विशेषता है। चयनात्मक के कारण हमारा ध्यान परिवेश में उपस्थित सभी वस्तुओं पर न तो एक साथ जाता है और न ही देर तक टिका रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि ध्यान जो है वो हमेशा डाइवर्ट होता रहता है, तो इसीलिए हमारा ध्यान कभी भी एक वस्तुओं पर नहीं टिका रह सकता है और न ही समान रूप से जाता है। किसी पर कम तो किसी पर अधिक जाता है। यही अवधान की चयनात्मकता है, यानी कि अटेंशनल सेलेक्टिविटी है। एटकिंसन इत्यादि के अनुसार यह ऐसी प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है जिसके कारण हमारा ध्यान किसी वस्तु पर जाता है परंतु अन्य पर नहीं जाता है। यानी कि हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं, जो हमारी ज़रूरतों में से है, उन्हीं पर हमारा ध्यान जाता है। अब देखिए इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपस्थित उद्दीपकों में से या संवेदी सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना पर ध्यान केंद्रित करना चयनात्मक अवधान है। अब देखिए किसी कार्यक्रम में आप गए हो, यदि वापस आने के बाद आपसे पूछा जाए कि वहाँ क्या क्या था, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जाते हो, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या आप सभी के बारे में प्रॉपर वे में बता पाओगे कि मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन आप उन चीज़ों को ज़रूर बता पाओगे जो आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई हो, क्योंकि आपका विशेष रूप से ध्यान जो चीज़ें आप पसंद करते हो उसी पे पूरा का पूरा टिका हुआ होता है और वहाँ पे माइंड डाइवर्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए आप उसके बारे में पूरा डिटेल से बता पाओगे। और जो वहाँ पे और सारे जो प्रोग्राम होंगे जो आपको पसंद नहीं आए होंगे, तो आप उनके बारे में थोड़ा ही बहुत बता पाओगे या बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो ये क्या है, ये हमारा चयनात्मक अवधान यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन है। आप एग्जाम्पल के रूप में आप इसको भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि चयनात्मक अवधान के सिद्धांत क्या हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने पेपर की तैयारी करिएगा।